भगवद गीता केवल युद्ध की कथा नहीं है। यह तो आपके मन के भीतर चलने वाली लड़ाइयों की गहराई से बात करती है और बताती है कि उन लड़ाइयों को कैसे जीता जाए। सोचिए जरा, आप किसी मीटिंग में बैठे हैं। आपके पास एक महत्वपूर्ण विचार है, ऐसा विचार जो बातचीत की दिशा बदल सकता है, किसी की मदद कर सकता है। मन में एक आवाज आती है, बोलो, कह दो। लेकिन साथ ही दूसरी आवाज दबे स्वर में कहती है, अगर लोग हंस दिए तो, अगर तुम गलत निकले तो। और आप चुप रह जाते हैं। कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन भीतर कहीं कुछ हार जाता है। यही है अंतर्युद्ध। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप खुद से ही लड़ रही हो? एक हिस्सा आगे बढ़ना चाहता है, नया करना चाहता है, और दूसरा हिस्सा आपको रोकता है, डराता है। आप फंसे रहते हैं, हिम्मत और डर, स्पष्टता और संदेह, कर्म और अकर्म के बीच। दोस्तों, यही संघर्ष गीता में 5000 साल पहले बताया गया था। और अगर आप मेरे साथ बने रहें, तो इस वीडियो के अंत तक शायद आप अपनी रोजमर्रा की उलझनों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख पाएंगे। कुरुक्षेत्र का मैदान, दो विशाल सेनाएं आमने सामने। धूल उड़ रही है, नगाड़े गूंज रहे हैं। बीच में खड़ा अर्जुन, अपने समय का सबसे महान योद्धा। लेकिन उसी क्षण वह अपना धनुष गिरा देता है, घुटनों पर बैठ जाता है, क्योंकि उसके भीतर का युद्ध कहीं ज्यादा गहरा था। वह शत्रु नहीं देख रहा, बल्कि अपने ही लोग, गुरु, भाई, मित्र, परिवार। उसका हृदय टूट जाता है। वह कृष्ण से कहता है, मैं नहीं लड़ सकता। अगर सही काम करने से भी अपने प्रियजनों को पीड़ा पहुंचे, तो क्या यह सही होगा? यही से गीता शुरू होती है, कर्म से नहीं, प्रश्न से। जब दोनों रास्तों में पीड़ा हो, तब सही क्या है? कृष्ण शांत स्वर में अर्जुन से कहते हैं, यह इस बारे में नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, यह इस बारे में है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। यही है धर्म, आपका पवित्र कर्तव्य। कर्तव्य मतलब बोझ नहीं, बल्कि वह मार्ग जिसे सिर्फ आप ही चल सकते हैं। वह भूमिका जो शायद कठिन हो, लेकिन सच्ची हो। कृष्ण चेतावनी देते हैं, अपने धर्म से डर, मोह या आराम के कारण भागना सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि अपने उद्देश्य से मुंह मोड़ना कभी शांति नहीं देता, बल्कि और गहरी पीड़ा लाता है। गीता यह भी सिखाती है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। बुद्धिमत्ता यह है कि आप वही संघर्ष चुनें जो आपके धर्म से मेल खाता है। हर बहस, हर अपेक्षा, हर झगड़ा आपके समय और ऊर्जा के लायक नहीं। बस अपने आप से पूछिए, क्या यह मेरे धर्म के अनुरूप है? अगर नहीं, तो पीछे हटना बिल्कुल ठीक है। अपनी ऊर्जा उन लड़ाइयों के लिए बचाने जो सचमुच मायने रखती हैं। फिर आता है स्वधर्म, अपना अनूठा मार्ग। कृष्ण कहते हैं, दूसरे का धर्म पूर्ण रूप से निभाने से बेहतर है कि अपना धर्म अपूर्ण ही निभाओ। आपकी यात्रा किसी और की तरह नहीं होनी चाहिए। नकल करना बंद करो, तुलना करना बंद करो। स्वधर्म का मतलब है अपने सत्य को जीना, भले ही लोग न समझें, भले ही रास्ता कठिन हो, क्योंकि आपका रास्ता सिर्फ आपका है। अर्जुन अब भी उलझा हुआ था। वह पूछता है, अगर मैं असफल हो गया तो? कृष्ण उत्तर देते हैं, तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, फल में नहीं। यही है निष्काम कर्म, फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करना। जब आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तब असफलता का डर भी मिट जाता है। तब आप पूरे मन से कर्म करते हैं, समर्पण से, स्वतंत्र होकर। यही है सच्ची शक्ति। और फिर कृष्ण एक गहरी बात बताते हैं, आपका असली शत्रु बाहर नहीं है, आपका असली शत्रु है अतृप्त इच्छा। वह लालसा जो कभी पूरी नहीं होती, जब मुझे यह मिलेगा तब मैं पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन जब एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। यही बंधन है, यही थकान है। समाधान, इच्छा को मारना नहीं, बल्कि उसे भक्ति में बदलना। प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि व्यक्त करने के लिए जीना। पाने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए प्रेम करना। जीतने के लिए नहीं, बल्कि सेवा करने के लिए कर्म करना। यही है सच्ची स्वतंत्रता। और अब जरा सोचिए, आप ही अर्जुन हैं। हर दिन आप अपने कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं।
आपके युद्ध तलवार और बाण से नहीं बल्कि रोजमर्रा के निर्णयों से होते हैं। क्या आप सच बोलते हैं या चुप रहते हैं? क्या आप कदम बढ़ाते हैं या टाल जाते हैं? क्या आप सत्य के साथ जीते हैं या आराम में छिप जाते हैं? इन्हीं क्षणों में कृष्ण की आवाज अब भी है। आसक्ति के बिना समर्पण से अपने सत्य के अनुसार कर्म करो। हर बार जब आप डर पर साहस चुनते हैं, चुप्पी पर सत्य चुनते हैं, नियंत्रण पर प्रेम चुनते हैं, आप एक मौन युद्ध जीत जाते हैं। और यह जीत आपको आपके सच्चे स्वरूप के और करीब ले आती है। तो याद रखिए, दुनिया जीतने की कोशिश मत करो। बस उस आवाज को जीत लो जो कहती है तुम नहीं कर सकते। आपको परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं है। बस उपस्थित रहो, दयालु रहो, स्थिर रहो और सही को चुनते रहो, चाहे कठिन ही क्यों न हो। क्योंकि भीतर का युद्ध किसी चीज को नष्ट करने के लिए नहीं है। यह तो आपको याद दिलाने के लिए है कि आप कौन हैं और उसी के अनुसार जीना ही जीवन का असली उद्देश्य है।